गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम 23 सितंबर की क्विज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज हैज़ बीन चोजन एज द इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर्स 2019, यानी कि इनमें से किस फिल्म को ऑस्कर 2019 की एंट्री के लिए इंडिया की तरफ से सेलेक्ट किया गया है। राइट आंसर है विलेज रॉक स्टार्स। विलेज रॉक स्टार्स जो कि एक आसामी मूवी है, वो इंडिया को ऑस्कर्स 2019 में रिप्रेजेंट करेगी। विलेज रॉक स्टार्स को डायरेक्ट किया है रीमा दास ने। विलेज रॉक स्टार्स ने 65th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। अकेडमी अवार्ड्स की बात करें तो अकेडमी अवार्ड्स को ऑस्कर अवार्ड्स भी बोला जाता है। भारत की तरफ से मदर इंडिया पहली ऐसी फिल्म थी जो ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी। अभी तक कुल 3 फिल्में ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई हैं। मदर इंडिया पहली थी, सलाम बॉम्बे दूसरी और लगान तीसरी ऐसी फिल्म थी। विलेज रॉक स्टार्स की बात करें तो विलेज रॉक स्टार्स ने 3rd ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में भी बेस्ट एक्ट्रेस और स्पेशल जूरी अवार्ड जीता था। 3rd ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल डर्बन में हुआ था जो साउथ अफ्रीका में है। 3rd ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में अमित मसूरकर की न्यूटन ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। इसके अलावा गोल्ड है जो कि एक अक्षय कुमार की मूवी है, वो सऊदी अरबिया में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड मूवी बनी है। गोल्ड 1948 के लंदन ओलंपिक्स के बेस पर एक मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है रीमा कागती ने। इसके अलावा रजनीकांत की काला है, वो पहली इंडियन मूवी है जो सऊदी अरबिया में रिलीज हुई थी, यानी कि पहली इंडियन है वो तो रजनीकांत की काला मूवी है, जबकि पहली बॉलीवुड मूवी है वो अक्षय कुमार की गोल्ड मूवी है। फिल्म सर्टिफिकेशन की बात करें तो इंडिया में फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी का नाम है CBFC, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये 1951 में स्थापित की गई थी। ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, यानी कि बाई लॉ बनाई गई एक बॉडी है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है। मिस्टर परसनून जोशी हैं, वो CBFC के करंट चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल बी द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि इनमें से कौन सा देश CPEC का स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा। राइट आंसर है सऊदी अरबिया। हाल ही में सऊदी अरबिया ने CPEC को ज्वाइन करने की बात कही है। CPEC की बात करें तो ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है। चाइना पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। CPEC के तहत चाइना पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में ग्वादर पोर्ट बना रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के 4 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में से एक है। इसके अलावा 3 और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस हैं, वो हैं पंजाब, सिंध, खैबर। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं मिस्टर आरिफ अलवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर इमरान खान। मिस ताहिरा सफदार हैं, वो फर्स्ट वुमेन बनी हैं जो पाकिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस होंगी। वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस होंगी। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय ने इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट भी चालू किया है। इसके साथ साथ ग्वादर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए भारत ईरान में चाहबार पोर्ट बना रहा है। इसके अलावा भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच पहली ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी काबुल में। ये मीटिंग हाल ही में समाप्त हुई है। कमेंट बॉक्स में बताइए भारत बांग्लादेश बॉर्डर को कौन सी सिक्योरिटी फोर्स गार्ड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज बिगेस्ट साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी विच रिसेंटली बिकेम ऑपरेशनल, यानी कि भारत की सबसे बड़ी साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी कौन सी है। राइट आंसर है साइक्लोन 30। ये भारत की सबसे बड़ी साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी है। ये वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर यानी VECC जो कि कलकत्ता में है वहाँ पर स्थित है। VECC है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना, यानी कि साइक्लोन 30 है वो कैंसर ट्रीटमेंट में सहायता प्रदान करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की बात करें तो ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की गवर्निंग बॉडी है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और श्री KN व्यास हैं जिनको रिसेंटली एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। कैंसर की बात करें तो ऑन्कोलॉजी है वो कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है और हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है ताकि कैंसर के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन विमेंस जूनियर 500 मीटर रेस एट 5th ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग इवेंट, यानी कि भारत की तरफ से विमेंस जूनियर 500 मीटर रेस में किसने पहला गोल्ड मेडल जीता है। राइट आंसर है मयूरी लोते।
उन्होंने भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल जीता है। ट्रैक साइकिलिंग एशिया कप की बात करें तो ये 5वां एडिशन है। इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत के नई दिल्ली में आयोजित करवाया जा रहा है। इसमें 12 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। बिलाल अहमद धर इस इवेंट में भारत की तरफ से मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। भारत ने पहले दिन 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कमेंट बॉक्स में बताइए 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में हुए थे। इसके साथ साथ उस देश में नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं कुछ दिन पहले, उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, यानी कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के फाउंडर कौन थे। राइट आंसर है महात्मा गांधी। गांधी जी इसके फाउंडर थे। इसका उद्देश्य था हिंदी भाषा का प्रचार करना। हिंदी प्रचार सभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। गांधी जी इसके प्रेसिडेंट थे और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। हिंदी प्रमोशन की बात करें तो हाल ही में वर्ल्ड हिंदी कांग्रेस हुई थी। ये कांग्रेस मॉरिशस में हुई थी। इस कांग्रेस के बाद भारत ने मॉरिशस में पाणिनि लैब का उद्घाटन किया है ताकि हिंदी भाषा का प्रचार किया जा सके। इसके साथ साथ भारत ने सोफिया यूनिवर्सिटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वहाँ पर हिंदी चेयर स्थापित की जा सके। कमेंट बॉक्स में बताइए सोफिया किस देश की राजधानी है। इसके अलावा 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज टू होस्ट द फर्स्ट एवर जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि ISA की पहली जनरल असेंबली कौन सा देश आयोजित करवाएगा। राइट आंसर है इंडिया। भारत इसको आयोजित करवाएगा। ISA एक ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो पेरिस में शुरू हुई थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। हाल ही में म्यांमार ने भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। सोलर एनर्जी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं। हाल ही में मैरकॉम इंडिया की स्टडी के हिसाब से भारत ने 25 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी को पास कर लिया है। कर्नाटक सोलर एनर्जी के मामले में टॉप पोजीशन पर है। इसके अलावा दीव है वो पहली यूनियन टेरिटरी बन गया है जो सोलर एनर्जी बेस्ड है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क शक्ति स्थल कर्नाटक में स्थित है। गुवाहाटी पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जो सोलर पावर्ड है। इसके अलावा गुजरात का सूरत है वो पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहां पर सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड हाउ मच अमाउंट टू UN सोलर प्रोजेक्ट, यानी कि भारत ने UN सोलर प्रोजेक्ट के लिए कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है। राइट आंसर है $1 मिलियन। भारत ने $1 मिलियन कंट्रीब्यूट किए हैं। इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन भारत ने ये अनाउंस किया कि भारत UN सोलर प्रोजेक्ट के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करें तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 2018 के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन और इसका होस्ट कंट्री था इंडिया। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस जो कि पोर्टुगल से हैं, वो इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं। अगले महीने वो भारत दौरे पर आएंगे। इसके अलावा हाल ही में फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल मिस्टर कोफी अन्नान का निधन हो गया है। वो घाना के थे। UN की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। ये हैं इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, चाइनीज, स्पेनिश एंड अराबिक। इसके अलावा T5 मेंबर्स यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर्स हैं। वो हैं US, UK, फ्रांस, चाइना, रशिया। G4 यूनाइटेड नेशन से संबंधित एक ग्रुप है। ये 4 देशों का एक ग्रुप है जिसमें है ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। ये 4 देश एक दूसरे को UN सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रेन दाई क्वांग who passed away recently was the current president of which country, यानी कि त्रेन दाई क्वांग जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस देश के प्रेसिडेंट थे। राइट आंसर है वियतनाम। वो वियतनाम के राष्ट्रपति थे। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की राजधानी है हानोई। वियतनाम एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। इसकी करेंसी है डोंग। वियतनाम ने 3rd इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को भी आयोजित करवाया था। इसके अलावा भारत वियतनाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है विनबैक्स। इसके साथ साथ वियतनाम आसियान का एक मेंबर है। 2018 के रिपब्लिक डे के दिन आसियान के लीडर्स चीफ गेस्ट थे। कमेंट बॉक्स में बताइए आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country is to host the 3rd edition of International Business Conference महाबिज 2018, यानी कि
महाबीज 2018 को कौन आयोजित करवा रहा है? राइट आंसर है यूएई। ये यूएई में आयोजित होना है। यूएई की बात करें तो 2018 का क्रिकेट एशिया कप है वो भी यूएई ही आयोजित करवा रहा है। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, जबकि दुबई यूएई की लार्जेस्ट सिटी है। जो थर्ड इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस महाबीज है वो यूएई के दुबई में ही होना है। यूएई की करेंसी है वो है दिरहम, और यूएई होप मास या फिर एमिरेट्स मास मिशन के नाम से एक मास मिशन लॉन्च करेगा। महाबीज की बात करें तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जीसीसी मेंबर्स के बीच में बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। जीसीसी का मतलब है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसका मुख्यालय रियाद यानी कि सऊदी अरबिया की राजधानी में स्थित है। इसके मेंबर्स हैं कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरबिया। कमेंट बॉक्स में बताइए कतर की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which city is to host the 5th edition of Asian Para Games in 2026? यानी कि 2026 के 5वें एशियन पैरा गेम्स को कौन सी सिटी आयोजित करवाएगी? राइट आंसर है नगोया, जो कि जापान का एक शहर है। वो एशियन पैरा गेम्स का 5वां एडिशन आयोजित करवाएगा 2026 में। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो में ही 2020 के समर ओलंपिक्स भी होने हैं। 2020 के समर ओलंपिक्स के मैस्कोट हैं मैरितोवा और सोमाइटी पैरा ओलंपिक्स के मैस्कोट हैं। जापान की राजधानी है येन। जापान ने स्पेन को हराकर फीफा अंडर 20 विमेंस वर्ल्ड कप भी जीता है। ये टूर्नामेंट फ्रांस में हुआ था। इसके अलावा जापान की नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन में सेरेना विलियम्स को हराकर विमेंस सिंगल टाइटल जीता था। इसके अलावा जापान विश्व का पहला स्पेस एलिवेटर टेस्ट भी करेगा। जापान, इंडिया और अमेरिका मालाबार ट्राइलेटरल एक्सरसाइज के पार्ट भी है। इसके साथ साथ जापान G4 का भी एक मेंबर है। G4 के मेंबर्स हैं जापान, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी। ये देश एक दूसरे को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thank you, and that's all for the day.